अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नामूस रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपका मकाम व मर्तबा हर ईमान वाले के दिल में जो है वो दुनिया में किसी और ज़ात के लिए नहीं हो सकता है। आजकल जो मौजू बहुत गर्म है और जिस पर मुल्क भर में और मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में चर्चा है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और उसके रद्द अमल का मसला है। बीजेपी की साबिक़ स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने जो नाज़ेबा बातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं और हम सब की माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से कहीं, जिस पर मुख्तलिफ़ जगहों से रद्द अमल आया, अरब के बाज़ मुल्कों से भी कुछ बात उठी, जिस पर कुछ न कुछ दिखावे की कार्रवाई भी की गई। इस हवाले से कुछ बातें हैं जो समझनी चाहिए। एक बात तो ये है कि ये मसला कहाँ पैदा हुआ और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और ये जो गुस्सा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी ज़ौजा मुतहरा के बारे में, वो क्यों कर निकल रहा है। असल में आपको मालूम होगा कि अभी जो चर्चा एक अरसे से यहाँ चल रही है वो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में चल रही है, और वहाँ पे भी और उसके मुताल्लिक़ दूसरी जगहों पर भी जो शिवलिंग का मसला है उस पर बहस है। इस पर डिबेट भी हैं, चर्चे भी हैं, और एक दूसरे के साथ उलझना भी है। दरअसल ये जो तसव्वुर है उनका, वो तसव्वुर बड़ा अजीब व गरीब है। मजहबी तसव्वुर हर एक का होता है और उसके मुताबिक उसको आज़ादी होती है, लेकिन हर चीज़ की कुछ लॉजिक होती है, हर चीज़ का कुछ रीज़न होता है, हर चीज़ को पेश करने और मानने समझने के लिए कुछ हकीकतें होती हैं। ये जो तसव्वुर है कि प्राइवेट पार्ट्स की पूजा की जाए, उसकी इबादत की जाए, उसका जो है नाम लिया जाए, ये बड़ा अजीब सा है। सोशल वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ लगता है और एक लॉजिक के भी ख़िलाफ़ महसूस होता है। तो जो लोग उसके दिफा में, उसके डिफेंस में, उसकी खातिर खड़े हैं, तो उनको ज़ाहिर बात है इन सब के दिफा के साथ साथ और अपनी मजहबी आज़ादी के इजहार के साथ साथ किसी न किसी तरीक़े पर इस्लाम पर हमला करना होता है, मुसलमानों को टारगेट करना होता है, ताकि जो अखलाक़ी एतबार से पस्ती और गिरावट का वो नमूना पेश कर रहे हैं उसका जवाब किसी तरह दे सके। ये उसी का रद्द अमल था, ये उसी का रद्द अमल था कि हमारे यहाँ अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो मुसलमानों की तारीख़ भी गंदी है। नाउज़ुबिल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह की गलत चीज़ों में मुलव्वस हैं। ये इमेज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर है सच्ची बात तो ये है कि सूरज को चिराग दिखाया जाए जो कि बुझा हुआ चिराग हो, आसमान पर थूका जाए, और गंदे नाले के कीड़े अगर मुश्क की खुशबू को चैलेंज करने लगे तो उसकी कोई हैसियत और हकीकत नहीं हुआ करती है। बहरहाल हकीकत लोगों के सामने आई और लोग समझने लगे कि जो बात कही जा रही है उसके पीछे कोई आधार नहीं है, उसके पीछे कोई सही रीज़न नहीं है, और जो एतराज़ किया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं हकीकतों की जिनको समझ लेना ज़रूरी होता है। पहले तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम मर्तबा है, आपकी जो शान है, वो एक मुसलमान के दिल में पूरी दुनिया के लोगों से बढ़कर है, और इसके बग़ैर तो ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही
व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद से, उसकी औलाद से और सारे इंसानों से, उससे ख़ुद से भी बढ़कर महबूब न बन जाओ। जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत पूरी दुनिया से बढ़कर नहीं करेगा तब तक वो ईमान का सही दावेदार नहीं हो सकता। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है, हम सच्चे ईमान वाले ही नहीं हैं अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे नज़दीक हमारे माँ बाप से बढ़कर न बन जाए। हम अपने माँ बाप की गाली को सह सकते हैं लेकिन हुज़ूर की गाली को नहीं सह सकते। ये ईमान के ख़िलाफ़, एक ईमान वाला बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और ये ईमान का एक कम से कम दर्जा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की अज़मत दिल के अंदर मौजूद रहे। जिस दिन वो निकल गई उस दिन ईमान नहीं बचा। इस हवाले से एक मशहूर वाक़या है, शायद आपने सुना हो। एक बड़ा शायर अख्तर शिरानी था, हाफिज़ महमूद शिरानी का बेटा, पिछली सदी का है, तोंक में पैदा हुआ है। वो शायर दूसरे शायरों की तरह शराब व कबाब का आदी था और नशे में धुत रहा करता था। दूसरा उसका मसला ये था कि अना का शिकार था, ईगो बहुत था उसका कि मैं ही सब कुछ हूँ, किसी को शायर ही नहीं मानता था। वो सबको शागिर्द कहता था, मश्क करने वाला कहता था और छोटा मोटा नाजिम कहा करता था, लेकिन किसी को शायर मानने को तैयार नहीं था। कहता था सब ऐसे ही हैं, तुकबंदियाँ करते हैं या कुछ हैं, मश्क कर रहे हैं, शायर तो मैं हूँ। और पूरी तारीख़ में बहुत कम छटे हुए लोगों को ही माना करता था कि वो वाकई ज़रा इल्म वाले या फ़िक्र वाले या समझबूझ वाले लोग थे। एक दफ़ा लाहौर के एक होटल में शराब व कबाब की मजलिस में बैठा हुआ मस्तियाँ कर रहा था, उसके साथ कुछ कम्युनिस्ट नौजवान बैठे हुए थे। वो उससे मज़े ले रहे थे या उससे बहस कर रहे थे। तो उसी नशे में धुत, आंखें लाल और चेहरा बिखरा हुआ और नशे की हालत में बैठा हुआ कम्युनिस्ट उससे सवाल कर रहे हैं फैज़ शायर के बारे में, दूसरे शायरों के बारे में, लुधियानी के बारे में, अलग अलग शायर, साहिल लुधियानी और इस तरह के शायरों के बारे में उससे सवाल करते रहे। सब के बारे में बहुत ही हकीर सा जवाब देता रहा। नज़्म कर रहा है, नज़्म लिख रहा है, अभी मेरा शागिर्द है, वो मश्क कर रहा है, उसको शेर कहाँ आता है, इस तरह के जवाबात एक एक के बारे में दे रहा था। अलग अलग लोगों के बारे में ये कम्युनिस्ट नौजवान उससे सवाल कर रहे हैं। अचानक एक नौजवान ने उससे सवाल कर लिया कि जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में क्या ख्याल है। वो बोलता चला जा रहा है सबके बारे में, सबको रौंद रहा है। उसी में उन्होंने मौका गनीमत सोचा, नशे की हालत में धुत है, ज़रा इनका भी नाम ले लें, देखें इनके बारे में क्या तबसरा छांटता है। तो अख्तर शिरानी का चेहरा बदल गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई, आंसू बहने लगे, हिचकियाँ लेने लगा रोते रोते और पूरा जिस्म कांप रहा था। कहने लगा कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन एक आसी की मजलिस में इतना मुक़द्दस नाम तेरे मुंह पर आया कैसे। मैं गुनहगार हूँ, लेकिन क्या चाहता है काफिर हो जाऊँ। कैसे मैं बोल सकता हूँ, किस ज़ात का नाम तूने ले लिया इस गंदी मजलिस के अंदर, कैसे तेरी जुर्रत हुई कि ये नाम तेरी ज़ुबान पर आ जाए। और इसका ऐसा असर पड़ा उनके ऊपर कि लिखने वालों ने लिखा कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई, शराब व कबाब से दूर हो गए, ज़िंदगी सुधार ली उन्होंने। और इसका ऐसा असर उनके ऊपर पड़ा कि मैं इस नशे की हालत में धुत तबसरे कर रहा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरी इस गंदी मजलिस में ले लिया गया, कहीं मबादा मेरी ज़ुबान से दो जुमले निकल जाते तो मेरा ईमान चला जाता। तो एक ईमान वाले के दिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो सबसे बढ़कर है और होना ही चाहिए। हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, अपनी माँ की गाली को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, एक माँ को भी बुरा कहा जाए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी को कुछ कहा जाए तो एक ईमान वाला उस पर खामोश बैठ जाए, ये ईमान कबूल नहीं कर सकता, उसके दिल को चोट न लगे, ये ईमान का तकाजा नहीं हो सकता है।
तो इसलिए जो हमारा इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है, फ़िदाइयत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय हमारे जज्बात हैं, वो यकीनन सबसे बढ़कर हैं और होने ही चाहिए। अलबत्ता एक बात और समझ लेने की है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से की जाती है या इस मौके पर उठाई गई है, उसको भी समझना और समझाना ज़रूरी है ताकि जवाब तशफ़ी बख्श मिले, ताकि जो असल सवाल उठाया जा रहा है, असल एतराज़ किया जा रहा है, उसका जवाब दिया जाए। एतराज़ ये किया जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 50 साल के हैं, एक 6 साल की 9 साल की लड़की से निकाह करते हैं। ये कौन सा तरीक़ा है, ये कौन सी बात है, कैसे दुरुस्त है कि इतनी बड़ी उम्र का आदमी इतनी छोटी सी लड़की के साथ निकाह कर रहा हो, रिश्ता कायम कर रहा हो। इसका एक सीधा सा जवाब तो ये है कि जो मुहावरा है ना, जब मियाँ बीवी राज़ी क्या करे काजी, जब दोनों को कोई एतराज़ नहीं, दोनों खुशी की ज़िंदगी आपस में बसर कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं, तो एतराज़ के क्या माने होते हैं। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बुनियाद पर अगर नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह किसी तरह की शहवत परस्ती का एतराज़ उठाया जा सकता है, तो उससे पहले की ज़िंदगी का भी तो कोई जवाब दे दे। पूरी जवानी, पूरी असल जो जवानी है, वो एक बेवा खातून से निबाह करके गुजार दी है। 25 साल में निकाह किया और उसके बाद 50 साल तक उसी के साथ निभाते रहे, जो कि उनसे 15 साल बड़ी थी। पूरी ज़िंदगी वफ़ादारी के साथ, मोहब्बत के साथ, टूट कर मोहब्बत के साथ गुजारी। वो भी सच्ची आशिक बनकर रही। उसने भी इस नौजवान को अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से पाया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। जो तारीफ़ की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औसाफ़ बयान किए हैं, वो गैर मामूली हैं। एक पाक किरदार, एक इफ़्फ़त वाले, एक शरीफ तरीन, नफीस तरीन इंसान जो हो सकता है, एक अच्छा समाजी इंसान जो हो सकता है, वो नमूना पेश किया है। तो जिसने अपनी जवानी इस तरह से गुजार दी हो कि वो नबी बनने के बाद और दुनिया के सारे झमेले उठाने के बाद इस तरह की छोटी सी चीज़ के अंदर पड़ेगा। हज़रत आयशा के अलावा सबसे निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया बाकी बीवियों से, सब तो बड़ी उम्र की थी। ये अल्लाह का इंतखाब था, अल्लाह की मसलहत थी, अल्लाह ने चुन कर दिया था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मियाँ बीवी के ख़ास ताल्लुक़ात, उस सिलसिले में जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, इस्लामी तालीमात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हदीसें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिली हैं। क्योंकि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जिस तरह देखा, जितना शार्प माइंड था उनका, और जितना ज़हीन थी वो, जितना इल्म हासिल कर रही थी, और जितना ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझ रही थी, दूसरी नहीं समझ सकती थी। उन्होंने जो पेश किया, उन्होंने जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बताया, आपस के ताल्लुकात और मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से जो शरई अहकामात हैं, वो उन्होंने बयान फरमाए। वो अल्लाह की तरफ से इंतखाब था कि शरीयत का एक बड़ा हिस्सा जो एक मर्द और औरत के ताल्लुकात का होता है, घर की ज़िंदगी का होता है, वो लोगों के सामने इस तरह से आ सके। और अब सोचिए कि कोई शख्स अपने बहुत ही करीबी दोस्त, उसकी एक छोटी सी बच्ची को इस गलत नज़रिए या गलत तसव्वुर की बुनियाद पर चुनता है। उसको चुनना है तो कहीं से भी उठा लेगा। इतनी बांदियाँ भी आती हैं, इतना बड़ा अरब के सरजमीन पर खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, क्या वो इस तरह से इंतखाब करेगा अपने करीबी तरीन दोस्त का और वो लाकर उनको पेश करेगा? ये बिल्कुल अक़ल के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की बात की जाए। तीसरी बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम व मर्तबा है, उससे निस्बत जोड़ना हर एक औरत के लिए शर्फ की बात थी। कोई औरत अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में आ जाए तो उससे बड़ी उसके लिए इज़्ज़त की बात क्या हो सकती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से कह दें कि मैं निकाह करना चाहता हूँ,
तो वो कैसी ही हो, उसके सामने कितने जवानों के रिश्ते खड़े हों, उसके लिए इससे बड़ी इज्जत क्या होगी कि हुजूर की इज्जत उसको मिल जाए, हुजूर से रिश्ता उसका जुड़ जाए। तो अबू बकर सिद्दीक़ और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए सारे दुनिया भर के खूबसूरत तरीन और मालदार तरीन नौजवान कदमों के नीचे हैं, अगर हुजूर का रिश्ता हुजूर की तरफ से आ रहा है, इससे बड़ी इज्जत की बात क्या हो सकती है। तो इसलिए अगर एक बाप बन के आप सोचें कि अगर तसव्वुर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हों, आपकी एक बच्ची है 6 साल की 8 साल की, हुजूर उससे रिश्ता मांग लें, आप देंगे कि नहीं देंगे? आपके लिए उस रिश्ते की क्या हैसियत होगी, आपकी नज़र में उसका क्या मकाम होगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ जो यार बासफ़ा हैं, जो सच्चे आशिक़ हैं, सच्चे सिद्दीक़ हैं, उनके लिए अम्मा आयशा का रिश्ता क्या माने रखता था। इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप देखें, और उसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी है, ख़ास तौर पे वो पॉइंट समझने का है। शादी के बाद अम्मा आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक बेहतरीन मियाँ बीवी की ज़िंदगी का नमूना है। क्या रिश्ता होता है एक मियाँ का और बीवी का, क्या मोहब्बत होती है, क्या ख्याल होता है, क्या एक दूसरे के जज्बात का लिहाज होता है, क्या एक दूसरे के तई बर्ताव होता है। अगर ये समझना है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा जाए। अम्मा आयशा क्यों इस रिश्ते पर फ़ख्र करती थी? अम्मा आयशा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला इंसान हुजूर को क्यों मानती थी? उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी अपने बचपन की हुजूर के साथ गुजार दी थी। और दूसरी बात यह है कि 9 साल की उम्र में अरब में लड़कियां बालिग हो जाया करती थी, और आज भी मेडिकल एतबार से भी लड़की 9 साल में बालिग हो सकती है। और क्योंकि अरब की ज़मीन गर्म ज़मीन है, इसलिए वहाँ पर लड़कियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं, शादी के लायक हो जाया करती हैं, और उनके अंदर वो सलाहियत होती है कि शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए कोई मायूब बात नहीं थी। आप देखिए कि पूरी तारीख़ में उस दौर में अरब के अंदर कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। अगर इस तरह की कोई बात होती तो जो दुश्मन बैठे हुए थे, जो हर छोटी बड़ी चीज़ पर हुजूर पर सच्चा झूठा एतराज़ किया करते थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, मजनून, पागल, दुनिया भर के तमाम टाइटल दिया करते थे, कभी ये भी तो एतराज़ उठाकर कर सकते थे ना कि देखो कैसा दुनिया परस्त और शहवत परस्त नाउज़ुबिल्लाह है कि छोटी छोटी बच्चियों के पीछे। वो जानते थे, वो आम रवाज की बात थी, वहाँ पे कोई अनहोनी या मायूब बात वो नहीं थी। इसलिए ये एतराज़ सिरे से बेबुनियाद, बेहकीकत और बिल्कुल ही बेमतलब है। इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए और लोगों को समझाना भी चाहिए कि जो एतराज़ है, उस एतराज़ का कोई दाना किसी जहन में न बचा रहे, उसको साफ़ करना चाहिए। इस हवाले से एक आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यकीनन जो रद्द अमल अरब के बाज़ मुल्कों की तरफ से आया, जो कि नाकाफ़ी है और बड़ी हद तक वो सिर्फ़ एक इजहार तक महदूद है, कोई बड़ा स्टैंड नहीं है, कोई एक बड़ा कदम नहीं है जो एक बड़े पैमाने पर इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ सामने आता। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है, यकीनन वो आवाज़ अहमियत रखती है और उसका असर पड़ा है, और जो कुछ छोटी मोटी नाम की सिर्फ कार्रवाई हुई है वो भी उसी का असर है, वरना हकीकत में कोई कार्रवाई है ना कोई बड़ा कदम है। एक पार्टी से सिर्फ अलग कर लेना कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुआ करता है, कोई बड़ा स्टैंड तो नहीं हुआ करता है, वो तो सिर्फ एक नाम हटाकर उसको पूरी तरह आज़ादी दी गई है, वो कोई कार्रवाई नहीं है, उसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक फ़िरौन की तरफ से इस तरह का कदम उठाना भी एक माने रखता है। अब एक बात ये समझने की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह जो नामूस पर हमले किए जाते हैं, एतराज़ात उठाए जाते हैं और जो बातें की जाती हैं, उस पर हमारी तरफ से एक जज्बाती रद्द अमल होता है जो आना चाहिए, ईमान का भी तकाज़ा है। हम जज्बात में अपनी बात का इजहार भी करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात भी करें, और इस सिलसिले में किसी अदना सी भी लचक को बर्दाश्त न करें। ये ईमान का तकाज़ा और यकीनन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ
हमें हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, सही प्लानिंग के साथ और मुअस्सिर रास्तों से अपनी बात मनवाने के साथ कदम उठानी चाहिए। कोई ऐसा कदम ना हो जिसके ज़रिए से हम मुश्किलात को बढ़ा दें, कोई ऐसा कदम ना हो जिसके लिए सिर्फ़ वसीले अंदाज में उठ कर खड़े हो जाएं और दूसरे मुसलमानों के लिए किसी तरह की मुश्किलात को पैदा करें। वो रवैया भी बहरहाल सही नहीं होता है। लेकिन इस सब के साथ साथ एक काम जो करने का है, जो सबसे अहम है और सबसे ज़्यादा मिसिंग है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सही तारुफ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाना है। बिरादरान वतन के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पेश करना है। वो कैसे बाअखलाक आदमी थे, उनकी ज़िंदगी का मेयार क्या था, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया में बड़े से बड़ी शख्सियत को भी अगर पेश किया जाए तो उनके सामने बौना ही नज़र आता है। मैंने सुना कि पिछली बार जब एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी और ये मौजू बहुत गर्म था, तो मेरे इलाके लखनऊ में एक शख्स ने ज़िम्मेदारी ली थी कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ 1000 गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाऊँगा। उसने उसके लिए किट्स तैयार की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हिंदी ज़ुबान में 2-3 किताबचे और इस तरह की चीज़ें, पम्फलेट और किताबें तैयार करके लोगों के पास पहुँच के उनको वो गिफ्ट की थी और उनको दी थी कि आप इसका मुताला करिए। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाना और उनके साथ इस पर चर्चा करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बताना और उनको इस तरह की किताबें देना जिससे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी हयात का तारुफ उनको मिल सके, ये एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी है। और इस मौके से फ़ायदा उठा के ये जो हालात हैं इसको अपॉर्चुनिटी बनाकर इस्तेमाल करना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और ये सबसे ज़्यादा मिसिंग पहलू है। ज़रूरत है कि हम इस तरफ तवज्जो दें और इसकी फ़िक्र करें। हमारे मुताल्लिक़ जो गैर मुस्लिम भाई होते हैं, हमारी दुकान में होते हैं, हमारे कुलीग्स होते हैं, हमारे साथ कंपनी के अंदर होते हैं या हमारे पड़ोसी हुआ करते हैं, उनसे राब्ता बनाकर इस बारे में बातचीत करें और उनको इस तरह का पैगाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहुँचाएँ, तो इसका एक अच्छा और बेहतर असर इंशाअल्लाह मुरत्तब होगा। अल्लाह ताला इन हालात को मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के अहले ईमान के लिए खैर का ज़रिया बना दे और उनकी ताकत का ज़रिया बना दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाने का ज़रिया बना दे और पूरी उम्मत को सही रास्ते पर खड़ा करके हालात का मुकाबला करने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।